20-25 लड़कियों को मैं जानता हूँ जो बैड टच किया है 3-4 लड़कियों के साथ। लड़कों लोग को छुट्टी करके लड़कियों को एक्स्ट्रा रोक के खिलाना पिलाना ऐसा हो गया। मैनिपुलेशन का पूरी तरह से यूज करके पूरा स्टाफ दबा दबा के रख रहा है। जब 2 बार 3 बार कंप्लेन आया उस पे कार्रवाई करना चाहिए ना, उस टीचर को निकालना चाहिए ना। तो इसका मतलब है सब मिले हमें यहाँ पे हाथ डालता था और उल्टा सीधा मतलब कहीं भी उसका हाथ छू देता था कि आज उसके साथ हुआ कल हमारी भी होंगी, आपकी भी, पूरी जनता की बहन बेटी होगी। जिंदगी का सवाल है। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया कि किस तरीके से नाला सुपारा के संतोष भवन में स्थित वलईपाड़ा में एक यादवेश नाम का स्कूल है। हम इस समय उसी स्कूल के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है। वर्तमान समय में जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है अमित दुबे, वो पुलिस कस्टडी में है। उसे 6 दिन तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर लोगों का आक्रोश चरम सीमा पर है। क्या कहेंगे, आपकी बहन इसी स्कूल में पढ़ती थी और आज आप लोग यहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं? मैं खुद इस स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं 10th स्टैंडर्ड मेरा फर्स्ट रैंक भी आया था। जब हम पढ़ते थे, हमारी फ्रेंड्स थी, हमारे क्लासमेट्स थी, उनके साथ भी यहाँ बैड टच करना। और वो जो टीचर था उसकी जो लैंग्वेज थी, जो टपोरी आप जानेंगे, उससे कई गुना घटिया लैंग्वेज थी अमित दुबे की। हाँ। यहाँ के जो मैनेजमेंट है विकास यादव, उनसे मैंने कंप्लेन किया। हाँ। कंप्लेन करने के बाद वो मुझे क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कंप्लेन नहीं है। जबकि मैं जानता हूँ कई बच्चियों ने कंप्लेन किया कि सर वो बैड टच करते हैं, ये करते हैं। पेरेंट्स तक ने कंप्लेन किया। पेरेंट्स जो भी आता है उसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, बात ऐसा कुछ नहीं है, दबा देते हैं पेरेंट्स को, झूठ बोलकर, बहला फुसला कर, बच्चियों को झूठ साबित कर कर। मैंने कंप्लेन किया तो उल्टा मुझे ये लोग मारे। उस समय बस बैड टच किया था उसने। मेरी बहन ने कंप्लेन किया तो छोड़ दिया, होगा ठीक है, बात उन लोगों ने दबा दी। उसके बाद अभी भी मुझे पता चला, मेरी बहन 3 दिन 4 दिन पहले यहाँ पर बेहोश थी। जब मैं उसे ले गया, हॉस्पिटल ले जा रहा था, तो ये लोग मना कर रहे थे, बोल रहे थे हॉस्पिटल मत ले जाओ, 1.5 घंटे से बेहोश थी। लोगों ने मुझे बताया नहीं। अच्छा। हॉस्पिटल ले जाने से मना किया। जब मैं हॉस्पिटल ले गया, मेरी बहन होश में आई तो मुझे बताई। बताने के दौरान उसको बेहोशी आ गई, वो बेहोश हो गई। तो हम लोग बड़े हॉस्पिटल लेके गए। उस हॉस्पिटल में उसने डॉक्टर को स्टेटमेंट दिया और हमें बताया। हम लोग FIR करने गए, FIR किया अमित दुबे। उसके बाद विकास यादव, अमित दुबे को पकड़ लिया, उनके पोस्को एक्ट लगा, उनको पकड़ के रखा है। लेकिन विकास यादव, मैं आता हूँ सुबह देखने के लिए, तो विकास यादव यहाँ अंदर ऑफिस में पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। अच्छा। फीस वगैरह ले रहे हैं। हाँ। इनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। 10वीं में कई बच्चों के मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ हुआ, यहाँ वहाँ मार्कशीट हो गई, बच्चों का मार्क्स कम आया, कहीं उनका पेपर सही लिखने के बावजूद बोलेंगे अरे रहने दो, जाने दो, बच्चों के भविष्य के साथ कोई। ठीक है, वो तो छोटी बात है इससे। लेकिन इतनी बड़ी बात, मेरी कई दोस्त हैं, उनकी कई बहनें हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। 20-25 लड़कियों को मैं जानता हूँ जो बैड टच किया है 3-4 लड़कियों के साथ। एक क्लासेस में बुलाए, बाहर बुलाए, स्कूल में बुलाए, लड़कों लोग को छुट्टी करके लड़कियों को एक्स्ट्रा रोक के खिलाना पिलाना ऐसा हो गया। मैनिपुलेशन का पूरी तरह से यूज करके बच्चियों को मोलेस्ट किया, यूज किया, बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। कई दोस्तों ने मैंने कहा, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भी एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ। इसी स्कूल से पढ़े आप? इसी स्कूल से पास आउट हुआ 10th स्टैंडर्ड में। मैं अभी 12th में करंटली पढ़ रहा हूँ। लेकिन मुझे पढ़ाई करके क्या मतलब है जब गलत के खिलाफ बोल नहीं सकेंगे। आप क्या कहेंगे, जो अमित दुबे नाम का टीचर है वो कैसा इंसान था? आप यहाँ यहीं पे रहता था, यहीं पे क्लासेस लेता था? उनके विषय तो मालूम नहीं कैसे, लेकिन अगर ये हुआ है हाँ। इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो दोषी हो स्कूल के ऊपर और दुबे के ऊपर कड़ी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अब स्कूल बंद होना चाहिए। सबका मांग यही हम लोग का है। क्या कहेंगे आंटी, यहाँ पर जो घटनाक्रम सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि कई सारी लड़कियों के साथ इस स्कूल में इस तरीके का कृत्य, इस तरीके की हैवानियत की गई है तो उस पर न्याय करना चाहिए। पूरा स्टाफ दबा दबा के रख रहा है। जब 2 बार 3 बार कंप्लेन आया उस पर कार्रवाई करना चाहिए ना, उस टीचर को निकालना चाहिए ना। तो इसका मतलब है सब मिले हमें, सब मिले। तो हमारी ये मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। उस इंसान के साथ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, उसके साथ पूरे स्टाफ की भी कार्रवाई करना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि आप भी यहाँ पर आई हुई हैं, क्या कहना है आपका? बताइए क्या हुआ है? वो 2 साल पहले कुछ मतलब छेड़खानी किए थे स्कूल में, तो मैं जो प्रिंसिपल है उनसे शिकायत की, लेकिन वो सीरियस नहीं लिए इस चीज को। आज मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई तो हम लोग खड़े हुए। आज उसको, मेरी लड़की को न्याय चाहिए, मैं चाहती हूँ। मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। जब इसके पहले हुआ तो उसको तो प्रिंसिपल को चाहिए ना, उसका कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई कीजिए, दबा के मत रखिए, क्योंकि आज उसके साथ हुआ कल हमारी भी होंगी, आपकी भी, पूरी जनता की बहन बेटी होगी। जिंदगी का सवाल है उसके। क्या कहेंगे बेटा, आप भी यहीं पे इसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। जो अमित दुबे नाम का टीचर है, जिसके ऊपर लगातार ये बात कही जा रही है कि उसने सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं, 14 वर्ष की नहीं, और लोगों के साथ। हाँ, और लोग के साथ भी क्या, और उसने पता है कैसा वो भेदभाव भी करता था। और वो लोग जब जाते थे, सर मेरे को ये समझाओ, तो कैसा यहाँ पे हाथ डालता था और उल्टा सीधा मतलब कहीं भी उसका हाथ छू देता था।
तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये स्कूल जो है यहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजते घर वाले, ये लोग ज्ञान के पीछे इतना घटिया काम कर रहे हैं। मैं तो इतना ही बोलूंगा कि स्कूल रद्द कर दे। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट द्वारा भी इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती तौर पर जब लड़की बेहोश हुई तब भी उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए आनाकानी की गई, घर वालों को नहीं बताया गया। लड़की 1.5 घंटे से यहाँ पर बेहोश पड़ी रही। कैसे कैसे करके जब लड़की हॉस्पिटल गई, ये पूरा मामला सामने आया, तब मैनेजमेंट द्वारा लगातार इस पूरे मामले को दबाने की कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले में यही कहना है कि जो स्कूल है ये देखने से ही प्रतीत होता है कि पूर्ण रूप से अवैध है। नालासोपारा वसई विरार के संतोष भवन इलाके में न जाने ऐसे कितने सारे स्कूल हैं जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। मैनेजमेंट द्वारा भी इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। परिवारजनों का आरोप है कि इन्हें लाखों रुपए दिए जा रहे हैं ताकि ये अपनी आवाज को दबा दें। क्या कहेंगे, आप लोग को पैसे भी ऑफर किए गए हैं? विकास दुबे जब अंदर थे, उनके माताजी आती हैं, हाथ गोड़ जोड़ती हैं, बोलती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये करो। हमने कहा कि हमने कंप्लेन किया तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। बोलती है हो गया, रहने दो, आपको क्या चाहिए बताओ, पैसा चाहिए, कितना चाहिए बताओ, 25 लाख रुपया चाहिए, कितना चाहिए बताओ, हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप मेरे बच्चे का नाम मत लीजिए। लेकिन पैसे से क्या करेंगे, पैसे का कोई मोल नहीं। हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो बहुत तरीके हैं पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी गलत हो तो पैसे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए चुप नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये पुलिस स्टेशन में या कहीं पर भी पैसा देकर ये छूट गए हैं, तभी आज ये बाहर घूम रहे हैं। परिवारजनों का साफ तौर पर यही आरोप है कि कहीं न कहीं पैसों का इस्तेमाल करके इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर यही बात है कि बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने के इस दौर में जहाँ पर बेटी पढ़ने भेजी जा रही है, वहीं पर ऐसे हैवानों और ऐसे दरिंदों से नहीं बच पा रही है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में पिल्हार पुलिस आगे की जांच किस तरीके से करती है। वर्तमान समय में भले ही मुख्य आरोपी अमित दुबे सलाखों के पीछे है, लेकिन इस पूरे मामले में ये जो स्कूल है, इसके प्रिंसिपल, इसके सुपरवाइजर, इसके मैनेजर, सबके ऊपर एक सटीक से सटीक जांच बैठाई जानी चाहिए और इस पूरे मामले में जो भी सही कार्रवाई है वो करनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।